जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विशिका में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी लोगों के घर में सुख समृद्धि आए, यही कामना है भगवान से। तो चलिए आज मैं अपना वीडियो आप लोग के साथ शुरू करती हूँ। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस दीपावली जो है मैं कुछ मूर्तियाँ लेकर आई हूँ। तो जैसे कि मैं सभी लोग लेकर आते हैं, माता लक्ष्मी और गणेश जी को सभी लोग लेकर आते हैं, लेकिन इस बार जो है मैं कुछ और भी मूर्तियाँ लेकर आई हूँ, कुछ और भी देवी देवताओं को लेकर आई हूँ इस बार दीपावली में पूजन के लिए। और उनको जो है मैं अपने मंदिर में हमेशा के लिए स्थापित करने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि इससे पहले जो है मैं मूर्तियाँ लेकर आती थी, मिट्टी की मूर्तियाँ लेकर आती थी। हर साल उनका मैं पूजन करती थी, उनको साल भर जो है 1 साल तक रखती थी और फिर दीपावली में वापस से नई मूर्तियाँ लाती थी और जो पुरानी मूर्तियाँ होती थी उनका मैं विसर्जन करती थी। तो इस बार जो है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो इस बार जो है मैं क्या की कि इस बार जो है मैं धातु की मूर्तियाँ लेकर आई हूँ और बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं। तो वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले लेकर आई थी उसमें और अब में काफ़ी फ़र्क हुआ है, और क्योंकि उनको लाने के बाद मैं उनको बहुत अच्छे से साफ़ की हूँ, क्योंकि जब दुकान से आप मूर्तियाँ लेकर आते हैं तो वो थोड़ी सी अलग होती हैं, और जब आप उनको घर पे ले आते हैं उनको अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं। तो बस वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जो मैं मूर्तियाँ लेकर आई बहुत अच्छे से साफ़ सफाई किया और उनकी आँखों का श्रृंगार किया है और उनके होठों का श्रृंगार किया है, जो कि बहुत ही सुंदर लगने लगी हैं मूर्तियाँ लाने के बाद से। तो वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि जो मेरी मूर्तियां हैं वो कितनी सुंदर लग रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा कि मेरी मूर्तियां आप लोगों को कैसे लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सारी मूर्तियां जो मैं इस बार लेकर आई हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये मेरे जो हैं श्री हरि विष्णु जी, इनकी मूर्तियां मैं लेकर आई हूँ और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी मैं आपको इनको पास से दिखाऊंगी। तो ये पहले और अब में काफ़ी ज़्यादा फर्क आया है इनको, क्योंकि मैंने इनका बहुत अच्छे से श्रृंगार किया है और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पास से किस तरह से लगते हैं। और इनकी जो है मैं पहले की भी फोटो आपको दिखाऊंगी और अभी की जो मैंने श्रृंगार किया वो भी आप देखिएगा, तो खुद आपको फर्क लगेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको जो है मूर्तियों का श्रृंगार कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति। उसके बाद यहाँ पर आई है मेरी माता जी लक्ष्मी जी की मूर्ति है, और यहाँ पर है श्री गणेश जी की मूर्ति मैं लेकर आई हूँ, और माता सरस्वती जी है। मैं कुबेर जी को भी लेकर आई हूँ। साथ में जो है यहाँ पर श्री हनुमान जी भी हैं, और यहाँ पर है साईं बाबा। तो साईं बाबा की मूर्ति मेरे मंदिर में पहले से भी है, और ये एक छोटे से साईं बाबा थे, जो कि इनकी जो पहले की फोटो है अगर होगी तो मैं डाल दूंगी उसमें, और इनके में काफ़ी ज़्यादा फर्क आया है और इनका जो है मैंने वापस से फिर से श्रृंगार किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा इनका जो है पूरा इनको यहाँ पर भी पेंट किया गया है, एक्रेलिक कलर से जो है इनका पूरा श्रृंगार किया गया है, और आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये जो भी मूर्तियों का श्रृंगार हुआ है वो सारी मेरी बेटी ने किया है, जो कि बहुत अच्छा श्रृंगार वो करती है। और आप देख सकते हैं कि इनके जो आँख है, इनका जो कलर है, कपड़े का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा उसने ये कलर चूज किया है। तो आप देख सकते हैं इनकी स्किन का भी कलर कितना अच्छा है, और इनका जो व्हाइट कलर कपड़े का है, माथे पे जो इनका पगड़ी है वो, और जो भी आँख वगैरह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा उसने ये कलर किया है। इसलिए मैं ये मूर्ति आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरह से भी आप पुरानी से पुरानी मूर्तियों का श्रृंगार करके अपने मंदिर में सजा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है मूर्तियों को जब आप अच्छे से सजा कर रखते हैं। तो ये है मेरे साईं बाबा की मूर्ति, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति। तो आप देख सकते हैं पास से मैं दिखा रही हूँ, इनके आंखों का श्रृंगार हुआ है, साथ में यहाँ पर शंख लिए हुए हैं, चक्र हैं। तो थोड़ी बहुत जो चीजें हैं उनका सिर्फ श्रृंगार किया गया है, पूरी मूर्तियों का नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं उन्हें वस्त्र पहनाऊंगी। तो इसलिए आंखों का इनको आंख तो बनाया गया है, क्योंकि पहले जो मैं मूर्तियाँ लेकर आई थी उसमें आंख नहीं था। आँख अलग से मिलती है, आप चाहें तो उसे ले आकर लगा सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगती। जब आप इस तरह से आँख बनाते हैं तो ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये सारी जो है जो भी इनका श्रृंगार हुआ है सब मेरी बेटी ने किया है। बहुत ही सुंदर सा उसने ये कलर इसमें मिलाया है, और जो कि बहुत ही सुंदर ये मूर्तियाँ लग रही हैं, आप देख सकते हैं। पहले की मूर्ति यहाँ पर मैं फ़ोटो लगा दूँगी, आप देखिएगा कि कितनी फ़र्क आया है इस मूर्तियों में, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति है, और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ माता लक्ष्मी जी की। ये भी आप देखिए कितना सुंदर उसने पेंट किया है, कितना अच्छा इनका श्रृंगार किया है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर इसका कलर है। तो इस तरह से ये आप मूर्तियाँ लाकर अपने घर में ही उनका श्रृंगार कर सकते हैं और अपनी मूर्तियों को सुंदर सा स्वरूप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माता लक्ष्मी कितनी सुंदर लग रही हैं।
और इसके बाद फिर यहाँ पर है गणपति जी, जो कि आप देख सकते हैं। इनका भी आंख बनाया गया है। इनका जो है ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया गया है, सिर्फ थोड़ा सा किया गया है क्योंकि इनको कपड़ा पहनाना है। और यहाँ सूर पर आप जो है स्टोन वाली बिंदी आती है नग वाली, उससे आप यहाँ पर सजा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इनको इस तरह से ही सिर्फ जो है आंख बनाया है और माथे पर तिलक लगा दिया है। तो ये भी बहुत ही सुंदर इनकी भी मूर्ति लग रही है। और इसके बाद फिर यहाँ पर है माता सरस्वती। तो आप देख सकते हैं कि माता सरस्वती जी भी कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर उसने पेंट किया है। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि इसकी सारी कलाकारी जो है मेरी बेटी की है। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सुंदर लगने लगी हैं सारी मूर्तियाँ, बहुत अच्छी उसने पेंट की है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में मूर्तियों को सजा कर रख सकते हैं। और इसके बाद फिर आप देखिए, और उसने जो भी श्रृंगार किया है सभी देवी और देवताओं को ध्यान में रखते हुए उनका श्रृंगार किया। यहाँ पर जो है कुबेर जी हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से उनका श्रृंगार हुआ है। और साथ में यहाँ पर मैं आपको हनुमान जी भी दिखाऊंगी। सबसे सुंदर मुझे हनुमान जी का श्रृंगार लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है कि अभी जैसे कि इनका जो चेहरा वो अभी बोलने लगा। जब इनको मैं वस्त्र पहनाऊंगी, इनका पूरी तरह से श्रृंगार करूंगी, तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। इनका श्रृंगार कितना सुंदर हुआ है। और इनकी पूंछ तो एकदम रियल लग रही है, जैसे कि जब उसने ये कलर किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इनका जो है कलर है और कितना अच्छा इनका श्रृंगार हुआ। और इसके बाद यहाँ पर आप मेरे लड्डू गोपाल को देख सकते हैं। तो ये जो है मेरे पहले से ही थे मेरे पास, और आप लोगों ने देखा होगा इनको जन्माष्टमी पर भी मैंने इनका श्रृंगार किया था। तो उस समय में और इस समय में काफ़ी फर्क आपको लगेगा। इस बार जो है मैंने इनका कुछ अलग तरीके से श्रृंगार किया। इनकी आंख आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे ये लग रहे हैं। और इस बार इनका जो है मैंने ब्लू आंख किया है, उस बार मैंने थोड़ा सा ब्राउन सेट दिया था, इस बार जो है मैंने ब्लू सेट दिया है। और बहुत ही प्यारे से मेरे लड्डू गोपाल लग रहे हैं। तो इनका भी श्रृंगार इस बार नया हुआ है। और इसके बाद जो है इनको भी मैं नया वस्त्र पहनाऊंगी और ये भी बहुत प्यारे लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर इनका चेहरा, कितना मुखमंडल तेज लग रहा है। तो इस तरह के मुखमंडल बहुत ही अच्छे लगते हैं देवी देवताओं का जब आप पूजा करते हैं। तो सुंदर मूर्तियाँ तो सभी सुंदर होती हैं, सभी में आप भाव देख सकते हैं। लेकिन जब आप उनका इस तरह से श्रृंगार करते हैं तो और भी उभर के आता है आपका भाव, और भी जो है पूजा करने में श्रद्धा आती है, और भी अच्छा लगता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर इनका दिव्य चेहरा हो गया है। तो इस तरह से मैंने श्रृंगार किया। यहाँ पर मैंने छोटे वाले का भी श्रृंगार किया है। ये भी मेरे जो है लड्डू गोपाल छोटे से हैं, बहुत ही प्यारे से हैं। इनका भी मैंने इस बार नया श्रृंगार किया है। तो अब जो है ये सारे जो देवी देवता हैं उनको जब मैं नया वस्त्र पहनाऊंगी, नया श्रृंगार करूंगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरे मंदिर में इस बार तो बहुत ही सुंदर रौनक आने वाली है। तो चलिए, यही था मेरा आज का वीडियो जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी मूर्तियाँ आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए से अच्छे से वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।